गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक यूनिट क्वेश्चन। और क्लास 12th में जो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है जिनके लिए आएगा वो तो इम्पोर्टेंट है ही उसके लिए। और उसके अलावा उनके अलावा जो आज रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में जो काम करते हैं, ठीक है, जिनका दुकान होता है कुछ करते हैं, उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए कि वो उनका कितना वो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना जो है डिमांड होगा, ठीक है, कितना वो पहले से डिमांड मान के चलते हैं, कितना होगा, इस तरह से उनका कितना जनरेट होगा इनकम। तो जितना इनकम जनरेट होगा आने वाले समय में उस हिसाब से कितना उन्हें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन सभी चीज़ों को प्रॉपर समझने के लिए इस क्वेश्चन को समझेंगे। इस क्वेश्चन के द्वारा अपने चीज़ों को समझ सकते हैं। चलो जस्ट लेट स्टार्ट दिस क्वेश्चन। मेजर द लेवल ऑफ द एक्स एंटी होता है जैसे कि हम पहले से मान के चलते हैं कि हम इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम इतना जो है लागत लगाएंगे, ठीक है, और इतना हम बाय भी करेंगे, जो भी कुछ है वो उसमें एक्स एंटी में रहता है, ठीक है। तो एक्स एंटी एग्रीगेट डिमांड ये है कि जितना इन्वेस्टमेंट करना है आपको, ठीक है, कोई भी चीज़ आपकी दुकान पे है, ठीक है, उस दुकान पे कितना आप इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट भी किस रेशो में करेंगे जितना आपका डिमांड होगा, ठीक है। तो वही है एक्स एंटी एग्रीगेट डिमांड। व्हेन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या है, जो जैसे कि एक दुकान है, ठीक है, जैसे ग्रामीण बाजार में एक सब्जी की दुकान है, तो वो दुकान पर किराया जो देते हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो इनकम जनरेट के अलावा कुछ वो खर्च भी कर रहे हैं। जैसे कि जिससे उन्हें काम करना है, ठीक है, जिन मशीनों के द्वारा उन्हें काम करना है, तो वो मशीनें भी उन्हें परचेज़ करनी है, ठीक है। तो जो मशीन को परचेज़ करने में, ठीक है, फर्नीचर को परचेज़ करने में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे परचेज़ करने में दुकान के इकोसिस्टम में, तो जितना इन्हें पैसा लगता है, जितना इन्वेस्टमेंट लगाते हैं उसको कहते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर ये है कि जिन चीज़ों पर हम पैसा खर्च करते हैं, ठीक है, इस RS 50 करोड़, ठीक है। तो ये एंड MPS क्या है, मार्जिनल प्रोपोर्शन टू सेविंग, ठीक है। MPS है मार्जिनल प्रोपोर्शन टू सेविंग, ठीक है। तो MPS 0.2 है। एंड लेवल ऑफ इनकम इज 4000 करोड़, ठीक है। तो जितना इन सभी चीज़ों में जितना उनका इनकम जो जनरेट हो रहा है वो है 4000 करोड़। तो स्टेट वेदर द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम और नॉट, ये हमें बताना है। चलो जस्ट लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। मेजर द लेवल ऑफ एक्स एंटी एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड को कहते हैं AP, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड में जो फार्मूला होता है वो होता है ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, where AD is aggregate demand, ठीक है, और C है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हम चीज़ों को खरीदने में खर्च करते हैं वो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। और I है, I यहाँ पर जो है I बार हो जाता है जो एक्सपेंडिचर ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन आर्टिकल, जो भी चीज़ें जिसे इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, तो जहाँ पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है वो होता है हमारा C इक्वल टू C बार प्लस CY, ये होता ही है,
जहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर है ये है, जहाँ पर सी बार है वो क्या है, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। अब कहोगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो समझ में आता है कि हम चलो चीज़ों में जो खर्च करते हैं, हम आए दिन अपने प्रतिदिन की जो जिंदगी है उसमें जो चीज़ें खरीदते हैं, तो उन खरीदने को जो चीज़ें लागत लगती है उसे करते हैं, खर्च करते हैं उसे करते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये तो समझ में आता है। लेकिन ये ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर क्या है? तो ये ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर ये है जैसे कि आपके पास कोई इनकम नहीं है, जैसे कि हम भी थे कुछ समय तक कोई इनकम नहीं था, जनरेट नहीं था, 1 भी रुपये कमाने का नहीं जरिया, तो कहीं से कमा तो नहीं रहते लेकिन खर्च कर रहे थे। तो बिना इनकम के जो हम खर्च करते हैं वो होता है ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। जैसे वो पैसे कहाँ से मिलते हैं, जैसे रिश्तेदारों में कोई आता है आपके घर, ठीक है, तो हम जैसे छोटे हैं तो बड़े लोग आते हैं तो कुछ उनके पैर छुए कुछ पैसे मिल जाते हैं बदले में, ठीक है। तो जो पैसा खर्च करते हैं वो आपका इसमें आता है ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर में, ठीक है, बिना इनकम के आप पैसे खर्च कर रहे हैं, ठीक है। और सी वाई क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन इनकम, जहाँ पर वाई इनकम है तो एक्सपेंडिचर ऑन इनकम। ठीक है, तो सी वाई क्या है, जहाँ पर आप इनकम में एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, और सी बार क्या है, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर है, जो टोटल को ऐड कर देंगे तो क्या बचेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो सी समझ में आ गया, और आई तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, ये तो एक्सपेंडिचर ऑन आर्टिकल जो भी करते हैं तो वहाँ पर आई बार जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एडी, ठीक है, तो एडी बराबर क्या हो जाएगा आपका, सी इक्वल टू सी बार प्लस सी वाई प्लस आई बार, ठीक है, बराबर सी बार प्लस आई बार प्लस सी वाई, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो किस चीज पर डिपेंड करता है, आपकी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर, ठीक है, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर पर, इन्वेस्टमेंट पर, जो कि अपने दुकान पर जैसे कि आर्टिकल चीज़ों खरीदने में जो चीज़ें खरीदने जरूरत पड़ती हैं, चीज़ें खरीदने में आपके काम के प्रति जो चीज़ें लगती हैं उसके पर जो पैसे खर्च कर रहे हैं वो हो गया आपका इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और ये सी बार क्या है, इसे कहते हैं ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, और सी वाई क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन इनकम, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है टोटल ए दिया हुआ है, ठीक है। तो जहाँ वेयर गिवन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो टोटल जो खर्च कर रहे हैं हम इस पे कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं, एक तो हो गया ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर जो हम बिना इनकम के पैसा खर्च कर रहे हैं, और एक हो गया जैसे दुकान पर दुकान चला रहे हैं, ठीक है, तो दुकान चलाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं तो जैसे फर्नीचर हो गया, ठीक है, और भी चीज़ें हो गई जिस जिस मतलब कंज्यूमर पर प्रयोग करने के लिए, ठीक है। तो उन चीज़ों खरीदने के लिए जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो आपका जो है इन्वेस्टमेंट हो गया। तो ये जो ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर है, ठीक है, जो बिना पैसों खर्च बिना इनकम में खर्च कर रहे हैं, और ये इन्वेस्टमेंट जो है तो ये आपका क्या हो जाता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो ये ए हो गया, ठीक है। तो ए इसका क्या कितना हो जाएगा, सी बार प्लस आई बार, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड आपका हो जाएगा ए प्लस सी वाई, ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपेंडिचर ऑन इनकम, ठीक है। तो ए तो हमें पता चल गया, चलो ठीक है, 50 करोड़ दिया हुआ है, ठीक है। और एम तो अब हमें क्या निकालना है, हमें ये तो हमें चलो पता चल गया ए क्या है, ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ 50 करोड़ दिया हुआ, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, सी वाई निकालना है, मतलब कि कंजम्पशन ऑन
एक्स कंस्ट्रक्शन ऑन इनकम, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे? इसे निकालने के लिए आप क्या करोगे? एमपीएस दिया हुआ है, मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कंसेविंग क्या होता है ये पहले देख लेते हैं। मार्जिनल एमपीएस दिया हुआ है, इसे कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग, ठीक है। ये किसके बराबर होता है? 1 माइनस सी, जहां पर सी क्या है? स्मॉल सी है, ये स्मॉल सी, ठीक है। स्मॉल सी क्या है? ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो यहाँ पर जो है सी निकल जाएगा हमें एमपीएस इज 0.2 और लेवल ऑफ इनकम इज, हाँ ये स्मॉल सी ही है, ठीक है। ये क्या है? स्मॉल सी, ठीक है। जस्ट स्मॉल सी और ये दोनों बराबर हैं, जैसे कहते हैं स्मॉल सी, जहाँ पर ये क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। तो यहाँ से हम सी का मान निकाल सकते हैं अगर एमपीएस दिया हुआ है, क्योंकि एमपीएस जो है वो स्मॉल एस हो गया, ठीक है। इसे स्मॉल एस कहते हैं, ठीक है। तो जो स्मॉल एस है वो किसके बराबर है? 1 माइनस सी के, तो सी बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस एस। इसका 1 माइनस एस कितना दिया हुआ है आपको? 0. एस कितना दिया हुआ है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग कितना दिया हुआ है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब ये होता है कि आप जितना आप इनकम कर रहे हो पर ईयर में, जितना इनकम कर रहे हो उसमें आप कितना रुपए सेव कर रहे हो, वो हो गया आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग, ठीक है। और उसका अपोजिट क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि एक साल में जितना इनकम कर रहे हो उस पर कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हो, कितने रुपए खर्च कर रहे हो, वो आपका हो गया मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होता है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है, ठीक है। तो मतलब कि न तो 0 से कम जा सकता है, न ही 1 से बढ़ा जा सकता है, ठीक है। मतलब कि अगर आपका जो है इनकम ऊपर नीचे हुआ, कम या ज़्यादा हुआ, लेकिन आपका डिटर्मिनेशन है कि मैं पैसा जो है जितना पहले खर्च करें तो उतना अभी भी खर्च करेंगे, तो आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बदलेगा? नहीं बदलेगा, ठीक है, वही रहेगा, ठीक है। तो जब आप चेंज नहीं करेंगे तो आपका 1 सबसे ज़्यादा डिटर्मिनेशन तब होगा जब आपका वैल्यू 1 होगा, और सबसे ज़्यादा कम डिटर्मिनेशन कब होगा? जब आप इनकम के हिसाब से अपना जो है एक्सपेंडिचर बदल रहे हो लगातार, तो आपका वैल्यू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है एमएससी जो है वो 0 तक आ सकता है, ठीक है। अगर आप डिटरमाइन हो कि हम नहीं बदलेंगे, हम जैसे पहले तो वैसे ही रहेंगे, हमारा हैबिट वैसे ही रहेगा, तो आपका 1 रहेगा, ठीक है। बस स्टार्ट, चलो आगे करते हैं। तो ये 0.2 है, 1 माइनस 0.8, ठीक है। तो ये आपका हो गया ए कितना है आपका? कितना दिया हुआ है आपको? ए इज 50 करोड़, ठीक है। ए इज 50 करोड़, ये 50 करोड़ हो गया, प्लस सी कितना है? 0.8, ठीक है, इंटू वाई क्या है? इनकम, वाई क्या है? इनकम, ठीक है। तो जो आपका एग्रीगेट डिमांड होगा वो कितना हो जाएगा? 50 प्लस 0.8 इंटू 4000 करोड़ आपकी इनकम है, ठीक है। तो 50 प्लस 0.8 4000 की 0.8 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा?
3200 आएगा, ठीक है। तो टोटल जो हुआ आपका एग्रीगेट डिमांड जो हुआ आपका 3250 करोड़, ठीक है। अब देखिए आपका इनकम था, आपका जो इनकम था पैसा जितना कमा रहे थे वो है 4000 करोड़, लेकिन एग्रीगेट डिमांड देखो कंज्यूमर जो है जो पैसा जो सामान खरीद रहा है, ठीक है, जो सामान खरीद रहा है वो कमा रहा है 4000 करोड़, ठीक है। जो दुकान चल रहा है, जो मार्केट चल रहा है, जैसे दीवानगंज बाजार है, जो मार्केट चल रहा है उस पर जो डिमांड है, मार्केट का जो डिमांड है वो 3250 करोड़ रुपए है, ठीक है। तो कहीं मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है। यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड जो है वो इनकम ज़्यादा है, मतलब लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, खर्च कम कर रहे हैं, इसलिए पैसा लोग तो कमा रहे हैं लेकिन डिमांड मार्केट में कम इसलिए क्योंकि पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि स्टेट वेदर द इकोनॉमी इज इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन ये होता है जब कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यहाँ पर इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि जितना लोग पैसा कमा रहे हैं उसी हिसाब से डिमांड हो। तो मतलब कि अगर मैं 5-4 हज़ार करोड़ रुपए कमा रहा हूँ तो मार्केट में अगर मेरा मार्केट दीवानगंज बाजार है तो यहाँ से भी 4000 करोड़ का सामान बिक रहा है, ठीक है। वो कहेंगे उस कंडीशन को कहेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है, जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड होगा वो आपके इनकम के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है। ये तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है। तो इसलिए कहेंगे स्टेट वेदर द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम और नॉट, वेदर इकोनॉमी इज नॉट इक्विलिब्रियम, ठीक है। थैंक यू। आपका ये सेशन समाप्त होता है, ठीक है। इन द लेसन ऑफ दिस क्वेश्चन, और इस तरह के और भी क्वेश्चन करने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर दबाइए और हमें प्रोत्साहित करने के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि हम और अच्छे से आपको आगे से और अच्छे से समझा सकें, ठीक है। आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, ठीक है। इसके साथ ही हम आपको धन्यवाद करते हैं, ठीक है, धन्यवाद।